हेलो गाइस, वेलकम टू बबली ब्रांड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रिटन टेस्ट पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड की हुई है। अगर किसी ने वो पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की थी, तो उसके बाद आपको ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के हवाले से, और इसके अलावा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। जो मेरे दो दोस्त हैं, कुछ उनसे जो मैंने उनका ओपिनियन लिया था कि टेस्ट किस तरह का निकालते हैं स्पॉन्टेक वाले, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ों के बाद आपको ये टेस्ट डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सो अगर हम इस सैम्पल पेपर की भी बात करें तो इसमें अगर टोटल क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं, 18 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 18 क्वेश्चंस में से अगर हम काउंट करें डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं, 1 2 5 पाँच क्वेश्चन इसमें से भी ये दे रहे हैं। अभी 18 क्वेश्चंस में से 5 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। देखें अभी इस सैम्पल पेपर में भी जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन से, प्रोबेबिलिटी से याद आ गया, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी आप देखिएगा। मेरे वक्त में मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उन्होंने डिफरेंट प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चंस दिए थे। बट अगर आपका जो सैम्पल पेपर आएगा ना, सैम्पल पेपर पे आपने ज़्यादा रिलाई करना है। जिस डिपार्टमेंट का सैम्पल पेपर होगा, मतलब जो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया हुआ होगा उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर होगा, उस पर आपने कंसंट्रेट करना है। बाई चांस अगर आपके सैम्पल पेपर में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन ज़्यादा नहीं है तो फिर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, बट आई एम श्योर कि ये आपके सैम्पल पेपर में भी ये आपको देंगे। तो आपने फाइनली अगर उसमें कुछ और तरीके से दे रहे हैं तो मुझे फिर फॉलो नहीं करने कीजिए। सैम्पल पेपर को पहली प्रायोरिटी रखिए। जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले उनको आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप ढूंढिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा, सॉल्व भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो उधर जाके सॉल्व कीजिएगा। या आपने बैचलर में जो नोट्स पढ़े हैं, मैंने तो मेरे पास तो उस वक्त नोट्स पढ़े थे तो मैंने उन नोट्स से प्रिपेयर कर लिया था। तो आप किसी भी इजी सोर्स से आप जाके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जैसे ही आपके पास मेल आएगी, आपके पास लिंक आ जाएगी सैम्पल पेपर की। सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कीजिएगा, सबसे पहले सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा। तो जितना टाइम हो आपके पास उस वक्त तक उनके सैम्पल पेपर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आई होप कि वो आपको आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है उतनी आप इजीली सॉल्व कर। आपको एक चीज़ बताता चलूँ यार, मुझे पता क्यों लग रहा है कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रहा था उस वक्त मैं ये कमीशन की तैयारी कर रहा था, मेरा बिल्कुल टच नहीं था मैकेनिकल फील्ड में। बट जैसे ये एडवर्टाइजमेंट आई, मैंने देखा, रात को मैंने इसकी लिंक खोली तो ये सैम्पल पेपर आए हुए थे, उसको मैंने फॉलो किया, थोड़ा बहुत देखा। मैं इंटरेस्टेड वैसे ही नहीं था, होता था स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में, इसमें पता नहीं क्यों वो लगता कि आना था मैंने इधर। तो सैम्पल पेपर देखा, उधर से थोड़ी बहुत तैयारी की, कल को पेपर जब आया उसमें मैंने देखा, अच्छा एग्जैक्टली रात को मैंने खोली थी, उससे पहले मैंने देखा तक नहीं था। मुझे वैसे भी मैं थोड़ा था कि यार मैं 2 साल मेरा टच छूटा हुआ है, पता नहीं क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, लेकिन रात वैसे ही फारिग था, मैंने सोचा कल टेस्ट है, चलो देख लेता हूँ। तो मैंने देखा और कल को पेपर में वो क्वेश्चंस मैंने जो आए थे वो सारे सॉल्व किए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यार ये इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत भी फील्ड में टच में है या कोई टच में नहीं भी है तो वो सिंपल से क्वेश्चन हैं यार, जिसने बैचलर की हुई है उसके लिए तो कोई यार ये इशू नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया मैथमेटिक्स का पोर्शन, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चंस आने हैं। मिसाल वो डिपेंड करता है कि आपने डिपार्टमेंट कौन सा चूज़ किया है। मिसाल मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ, मैंने उस वक्त डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था एनर्जी सिस्टम का, तो मुझे क्वेश्चंस जो दूसरा मैथमेटिक्स के अलावा जो दिए थे वो उन्होंने एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो दिए थे। तो बेसिकली ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक आपका बैचलर डिग्री कौन सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उससे रिलेटेड होगा। तो मेरा बैचलर मैकेनिकल में था और मैं एनर्जी सिस्टम में सेलेक्ट किया था उस वक्त डिपार्टमेंट, तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे वो इन्हीं 2 डिपार्टमेंट से रिलेटेड आए थे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो थे वो, अगर कोई मैकेनिकल का बंदा हो उनको पता होगा, हीट एंड मास ट्रांसफ़र का एक सब्जेक्ट था और थर्मोडाइनमिक का एक सब्जेक्ट था। तो इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने निकाले थे। बाकी एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन निकाले थे, क्योंकि मेरा जिसमें मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था वो एनर्जी सिस्टम था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। इलेक्ट्रिकल
के हिसाब से थे, कुछ सर्किट वगैरह डिज़ाइन किए हुए थे। टू बी ऑनेस्ट मैंने वो कॉन्फिडेंटली मैंने वो क्वेश्चन नहीं किए थे, वो मैंने एक दो मैंने धक्के मार दिए थे, तो वो मतलब ऐसे ही हो गया। बाकी जो था वो मैंने मैथमेटिक्स का पोर्शन अच्छा हो गया था, बाकी मेरी फील्ड का रिलेटेड जो था पोर्शन वो अच्छा हो गया। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये इनका मतलब आपको ये शो नहीं करेंगे कि भाई आपने मतलब इतने क्वेश्चन है, इतने में से इतने सॉल्व करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इनका परसेंटेज होती है कि वो भी ये शो नहीं करते कि कितने परसेंटेज पे हैं, या तो ये टॉप स्टूडेंट लेते हैं कि मिसाल पाकिस्तान से इन्होंने 15 स्टूडेंट लेने हैं तो टॉप 15 ले लेंगे ये वाला। तो परसेंटेज होगा कि मिसाल आपके पास अगर 50 क्वेश्चन आए हैं तो 30 क्वेश्चन ले लेते हैं तो 50 प्लस हो जाएगा, 40 क्वेश्चन ले लेते हैं तो 70-80 में आ जाएंगे। तो परसेंटेज की बेस पे आपको ये सिलेक्ट करेंगे, और आपको ये मेल में भी नहीं बताएंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब भी नहीं बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तब भी आपके पास मार्क्स नहीं बताएंगे कि कितने आए थे आपके मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चंस जो होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट देते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं है कि जैसे यूजुअली हमारे इधर तो डिज़ाइन होता है कायदे व मेहरान या दूसरे इंजीनियरिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन है या 60 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चन दे सकते हैं। मिसाल आपको दे देंगे 20 क्वेश्चन दे देंगे, आपको कोई और दोस्त है उसने उसी डिपार्टमेंट में जा रहा है, उसको ज़रूरी नहीं है 20 क्वेश्चन दें, उसको 15 क्वेश्चन दे देंगे। तो मुझे याद है मैं जब था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में था उधर, तो उधर उन्होंने हम 4-5 टीचर और थे जिन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था, तो डिफरेंट स्टूडेंट को उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन दिए थे। मुझे उस वक्त मुझे याद है 20 क्वेश्चन आए थे, एक टीचर था उसको 15 क्वेश्चन शायद दिए थे उन्होंने। तो क्वेश्चन वेरे होते रहेंगे। सो अगर तो आपके पास 15 क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत मतलब आपके लिए सेंसिटिव केस है कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 में से अगर आप 10 कर लेते हैं तो आपका 50 प्लस में आ जाएंगे आप परसेंटेज फॉर्म में। तो इसका कोई वैसे इतना ज़्यादा मसला भी नहीं है। उन्होंने फाइनली आपका परसेंटेज की बेस पे देना है कि आप कितने परसेंट सही कर रहे हैं और कितने परसेंट गलत कर रहे हैं। तो वंस अगेन रिजल्ट आपको नहीं बताएंगे। मैंने उसी वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा 70 प्लस में स्कोर आ गया था, क्योंकि जब मैंने टेस्ट किया तो टाइम फ्री था, मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना कि तकरीबन उसमें से कोई 15 क्वेश्चन थे, जिसमें 30 में से 15 क्वेश्चन थे उसमें मैं श्योर था बिल्कुल कि ये बिल्कुल सही है। 5-6 मैथमेटिक्स के थे, वो तो मैं बिल्कुल श्योर था। बाकी भी जो तकरीबन 10-12 क्वेश्चन थे मेरी फील्ड से रिलेटेड, उनमें भी मैं 100% श्योर था कि ये मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। तो 15-16 क्वेश्चन में तो मैं गारंटेड था। बाकी जो मेरे 10 क्वेश्चन थे उसमें मुझे चांसेस थे कि शायद ये गलत हो सकता है या सही भी हो सकता है। उसमें मेरा ख्याल 10 में से 5-6 नंबर उसमें से आ गए होंगे। बाकी जो 5 क्वेश्चन थे उसका मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड थे, सर्किट वगैरह थे इलेक्ट्रिकल में लिए हुए, उनका मुझे कोई आइडिया नहीं था, वो मैंने धोखे में डाला। तो इस तरह मुझे लगता है कि मेरे 30 में से कोई 22-23 नंबर आ गए थे, या मे बी और ज़्यादा आ गए हों या मे बी कम आ गए हों, क्योंकि रिजल्ट तो उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन मेरी अपना गेस है कि मेरे 22-23 नंबर आ गए थे 30 में से, तो मेरा सिलेक्शन। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। स्कॉलटेक की वेबसाइट में ये भी अवेलेबल है। इसमें एक स्टूडेंट है, स्पेस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम से है, वो एंजेलिना स्टूडेंट है। उसने अपनी स्कॉलटेक की जर्नी जो है उस पर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें वो टिप्स देती है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में। तो मैं आपके पास इसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप ये सारा विज़िट कीजिएगा इसका आर्टिकल। इसमें आपको ये मैं थोड़ा शो करवा देता हूँ। ये वो स्टूडेंट है एंजेलिना, स्पेस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम से है, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, मतलब हमारी बैचमेट है ये। और इसमें ये अपनी पहले थोड़ी हिस्ट्री बताएगी और उसके बाद ये इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट और प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट और टेकिंग द टेस्ट, एक्चुअल टिप्स फॉर द टेस्ट। तो आप इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक्सपीरियंसेस आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सही तरीके से समझ जाएँ कि क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो आप ऑलमोस्ट क्लियर हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हो तो वंस अगेन आप प्लीज़ आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपको यार एक रिक्वेस्ट कर दूँ, आप आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
आप पर्सनल मत कीजिएगा। पर्सनल में मुझे कोई इशू नहीं है, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट वही क्वेश्चन अगर आप पब्लिकली कर देंगे ना यूट्यूब पे, तो उसका मैं आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स में जब, तो अगर वही क्वेश्चन किसी दूसरे का भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मैंने नोट किया है कि एक ही क्वेश्चन मैंने कई दोस्त जो है वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे या इधर उधर। तो अगर आप उधर पूछ लेंगे तो मुझे एक ही टाइम में मैं सबको रिप्लाई कर दूँगा, मतलब सब समझ लेंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा मैं दूसरे जो स्कॉलटेक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिटन टेस्ट क्लियर किया हुआ है, कुछ तो मेरे दोस्त हैं, कई भी दोस्त हैं काफ़ी, वो उनको और उन सबको मैं जूम मीटिंग में लूँगा और उन सबसे मैं उनका एक्सपीरियंस पूछूँगा और वो वीडियो जो है आपको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, आपको उनके एक्सपीरियंसेस भी पता चल जाएंगे। लेकिन तब तक आपको जो मैंने ये टिप्स दी हैं, जो ये सैम्पल पेपर्स हैं, जब या जो आपका सैम्पल पेपर आ जाता है डेडलाइन के बाद, 10 तारीख डेडलाइन है, 10 के बाद जैसे ही वो आपको सैम्पल पेपर देते हैं, आप तब तक उन पे फोकस करें, तैयारी अच्छे तरीके से करें। जो मैंने एरियाज़ बताए हैं मैथमेटिक्स के, डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये तो आप आई से ही स्टार्ट कर दें और आई होप आपका टेस्ट इजीली आप क्लियर कर जाए। और हाँ, वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। अगर कोई इफेक्ट्स हो वीडियो में या मेरी स्पीकिंग में या किसी भी हवाले से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा ताकि स्पेशली जो अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है आपको वो मैं कोशिश करूँगा आज ही वीडियो बना दूँ। अगर नहीं हुआ तो शायद 1-2 दिन में दूसरी वीडियो बना दूँ। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिटन टेस्ट। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में।